हेलो बच्चों, आज से क्लास 8 का एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल, चैप्टर का नाम है क्लास 8 का है क्लास 8 मैथमेटिक्स और चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर हम लोग आज डील करेंगे उस चैप्टर का नाम है पावर। क्या है? पावर। ठीक, पावर का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझते हैं कि पावर कहने का मतलब क्या होता है और किस पे पावर होता है। देखिए, यहाँ पे जब ये मेरा कोई नंबर है ए और दूसरे तरफ है 2। अब इस पे ये जो नंबर है, इस नंबर पे 2 लिखे तो इसका यहाँ इस पे भी 2 लिखे। अब इस 2 का मतलब ये हुआ कि आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, 2 बार जब ये बार बार आ रहा है यानी 2 बार ये आया। यहाँ पे ये कहने का मतलब क्या हुआ, 2 × 2। ठीक है, अब देख रहे हैं कि a × a आया, ये स्क्वायर हो गया और इसको यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया गया है। ये जो नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जिस पे कि एक्सपोनेंट पावर है, इसको कहा जाता है बेस। ये क्योंकि बेस इसलिए कि इसी का रिपीटेशन हो रहा है। बेस जिस पे भी आधार है, पूरे इस चैप्टर का आधार कौन बना, ये। तो इसको क्या कहा गया, बेस। जैसे ए पे पावर हो गया 2 तो ये क्या कहलाया, बेस। ठीक है, यहाँ पे बेस क्या मिला मेरा, 2, और यहाँ पे बेस क्या है, ए। 2 जो है वो है पावर, जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल पावर। ठीक है, और ओवरऑल जो ये नंबर मिला, ये पूरे नंबर को क्या कहा गया, एक्सपोनेंट। समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो तो जो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, उसी नंबर को कहा जाता है बेस। ठीक है, यानी अपने ही आप से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, खुद से वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा हो, अपने आप से जो मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसको ही बोलते हैं हम लोग बेस। तो बेस क्लियर है? जैसे मान लो कि आप 5 × 5 b लिखे। ठीक, तो कितनी बार लिखे, 1 2 3 4, तो ये b पे पावर क्या हो गया, 4। तो उसी तरह से अगर हम कहें कि हम a × a अप टू कितनी बार लिखें, nth टाइम्स लिखें, तो इस पे एक्सपोनेंशियल पावर कितना हो जाएगा, 8⁴n। और ये पूरा क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट। ये क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट जो है वो ओवरऑल नंबर को कहा जा रहा है, जितना नंबर है। लेकिन बेस किसको कहा जाता है, जो बार बार रिपीट हो रहा है। और इस पे कुछ थ्योरी है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इसमें
फर्स्ट है जो दिया गया कि a पे पावर अगर m हो इंटू a पे पावर अगर n हो तो ये हो जाता है a टू द पावर m इंटू n। इसको इस तरह से समझते हैं, ठीक है। इस तरह से कैसे समझते हैं कि मान लो कि a टू द पावर m है, इसका मतलब क्या होगा a इंटू a इंटू अप टू कहाँ तक जाएगा, m टर्म तक जाएगा। और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर के फिर ये किसको इस पूरे टर्म को मल्टीप्लिकेशन किससे है, इसके साथ। क्या है, a टू द पावर a इंटू ये कितनी बार आएगा, nth टाइम्स। अब ये बताओ कि ये टोटल कितनी बार आया है, तो आपको काउंट ही करोगे, ए एक बार, एक दो बार, ए तीन बार, इस तरह से। तो ए एम आया, एम बार, एम टाइम्स। उसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, ए। इस तरह से सारे को हम ऐड कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार ए का रिपीटिशन हुआ है। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, m प्लस n, यानी कि टोटल मल्टीप्लिकेशन ऑफ a टू इट सेल्फ इस कितना हो जाएगा, m प्लस n होगा ना टोटल। तो उस कंडीशन में मेरे पास क्या आ जाएगा, a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। यानी हमारे पास क्या आया, समझ में आ रहा है, ठीक। उसी तरह से, ठीक इसी तरह से हमारे पास दूसरा है लॉ a टू द पावर m पे पावर है मेरे पास n, और ये किसके बराबर होता है, a टू द पावर m माइनस n के। ये कैसे करते हैं, तो आप मान लो डिवीज़न में है तो ये हम कहें कि a इंटू ये कितनी बार आएगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है m टाइम्स, तो m टाइम्स लिख दे, m टाइम्स। और नीचे में लेते हैं a इंटू a और इसको कितनी बार लिखें, nth टाइम्स। अब इसमें से बताओ कि ये इस तरह से कटता जाएगा, तो कटता जाएगा तो घटता भी जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे तो टोटल कितना बच जाएगा ऊपर, तो बचेगा कितना, m माइनस n, यानी a पे पावर कितना बच जाएगा, a माइनस n। इसको इस तरह से एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लो कि एग्जांपल कैसे है कि 2 पे पावर 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसके अपर में 2/3 है, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया, तो कितना बच गया, 2, यानी कि 2 पे पावर क्या आ गया, 2। अब इस 2 पे पावर 2 को आप लिख सकते हो 2 पे पावर 5 माइनस 3, सेम वे में। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ये नियम है, ठीक। अब चलते हैं थर्ड, ये है a टू द पावर अगर m हो और टू द पावर n हो, तो इसका मतलब होता है a टू द पावर m इंटू n। इसमें या फिर इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये a टू द पावर n हो अंदर में और m हो बाहर में, तो उस कंडीशन में भी आया a टू द पावर m इंटू n। अब ये कैसे होता है, इसको इस तरह से समझते हैं। मान लो कि a टू द पावर 2 है और इसके ऊपर पावर 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो अंदर वाला है वो पूरा 5 बार रिपीट करेगा। तो a टू द पावर 2 इंटू 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 a टू द पावर 2 और 2 a टू द पावर 2, 1 2 3 4 5 हो गया। अब सबको फिर से तोड़ लेते हैं, a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a। अब टोटल कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी टोटल 10 हो गया। अब इस पूरे को लिख सकते हैं a टू द पावर
10। अब ये a⁻10 जो आया वो लग रहा है देखने से कि मेरा a⁻, जो 2 × 5 था तो भी आ गया a⁻10। तो यहाँ पे हम देखें कि मल्टीप्लिकेशन का क्या कहानी है, मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एक्सपोनेंट के पावर के ऊपर पावर अगर हो तो। ठीक है, अब अगला है मेरे पास, नेक्स्ट है, अगर 2 डिजिट हो और दोनों पे सेम पावर हो तो उस कंडीशन में आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? a⁻n × b⁻n अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो 5 × 7 हो और उन दोनों पे पावर 2 हो तो आप लिख दो सकते हो 5 पे पावर 2 × 7 पे पावर 2। ये इस तरह से लिखा जा सकता है बहुत आसानी से। इसलिए इसका मतलब ही होता है, ये वाला ये जो लिखा है इसका मतलब हुआ 5 पे पावर 2 इंटू कि 5 × 7 एक बार आएगा और 5 × 7 2 बार आएगा। तो 2 बार जब आएगा, ये पावर है अगर दोनों पूरे अंदर वाले बेस पे, तो 2 बार आएगा। तो ये कितनी बार आया? 2 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 2, और ये भी 2 बार आया तो भी क्यों लिख सकते हैं इंटू 7 पे पावर 2। तो सेम वे में हो गया। तो ये हो गया एक कहानी। ऐसे भी जूनियर में 4th ला है, ये 5th ला में चलते हैं। आपको 5th ला क्या बताया आपका? a और अगर b हो और उस पर पावर क्या हो? n, तो उस कंडीशन में a⁻n हो जाएगा और b⁻n हो जाएगा। इसको भी एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। 5/7 है और सेम वे में, और यहाँ पे हम दे दिए स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया कि अंदर वाला जो है वो 2 बार आएगा। तो 5/7 × 5/7। अब नीचे नीचे ऊपर ऊपर देखो तो लग रहा है कि 5 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ये मेरा नंबर तो ये है ना, बेस ये हो और बेस का ही रिपीटेशन को बताता है ये पावर, तो बेस को रिपीट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में तो हमारे पास यही आ रहा है। फिर एक दिया गया कि किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उस पर पावर अगर 1 है तो वो ज्यों कहते हो आ जाता, तो बात सही है ये। और कोई भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। 1 0 का मतलब हो गया वो किसी एक बार भी नहीं आ रहा है, तो मतलब वहाँ पे कोई एक संख्या होगी ना, एक। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एक्सपोनेंशियल पावर की कहानी। अब चलते हैं आगे। हमने अभी पढ़ा था कि a⁻m है, नेक्स्ट है जो बता रहे हैं h⁻n और a⁻n है। अब अगर हम ये बोले कि m 0 हो जाए, m 0 हो जाए तो मेरे पास जो आइडेंटिटी आएगा वो क्या होगा? a⁻0 बटा में a⁻n। अब यहाँ पे 0 का मतलब होता है 1, तो a⁻n, तो इसको हम लिख सकते हैं a⁻, ऊपर लेके जाएं तो लिखेंगे 1 - n, लिखना होगा हमको 1 - n, क्योंकि हमको पता है, सॉरी 1 - n नहीं, इसको पता है कि ये ऊपर जा रहा है तो a⁻n होगा, क्योंकि यहाँ पे a तो है ही नहीं, a पे पावर तो 0 है, a पे पावर हमारे पास क्या है? 0। तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं a⁻0 - n, तो 0 - 0 का कोई मतलब होता है तो क्या लेके निकल के आएगा? -n। ठीक, तो ये -n का मतलब क्या है? यानी कि ये कहना ये चाह रहा है कि a⁻ अगर n हो तो इसको लिख सकते हैं a⁻ -n, या फिर a पे पावर -n हो तो इसको लिखा जा सकता है 1/n। ठीक है, ये है। अब इस पे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे आगे। 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं बहुत बढ़िया से। जैसे मान लो बच्चों कि 5 पे पावर -3 हो दे रखा है, तो आपसे इसे पूछेगा कि ये इसको आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट करो या रेशनल नंबर में करोगे, तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? 5, और नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/5 पे पावर 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर करके कितना आ जाएगा? 125। ये हो गया रेशनल नंबर। तो आपने देखा ना
कितना इजी वे में हम लोग समझ गए कि कैसे। तो आर डी शर्मा की जो बुक है उसका एक एक्सरसाइज है, इसमें आप बना करके देखिए। इसमें क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। डिसिमल नंबर सिस्टम के बारे में भी बताया है। तो 2.1 है ना जो आपको बनाने के लिए दे रहे हैं, 2.1 पे कल डिस्कशन करेंगे। 2.1 चैप्टर आपको बनाने के लिए एक क्वेश्चन को देखा जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि यहाँ पे डाला जा रहा है वीडियो आर डी शर्मा का।